नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाला विज्ञान का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो पहला प्रश्न देख रहे हैं, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर होता है, किसमें? समतल दर्पण में। ऑप्शन नंबर सी सही है। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात क्या है? जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 2:1। 2:1। एल्काइन का सामान्य सूत्र है, एल्काइन का सामान्य सूत्र है, ऑप्शन नंबर डी सही है, CnH2n-2। कठोर जल को मृदा बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है आपका, Na2CO3। कौन सा ओ धातु विद्युत का सुचालक है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अम्लीय है? निम्न में से कौन अम्लीय है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, अम्लीय है, क्योंकि अम्लीय का मान जो है कि 7 से कम होता है। ऑप्शन नंबर ए। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टा होता है, ऑप्शन बी सही है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है sin I/sin R। ऑप्शन नंबर ए सही है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो प्रिज्म। ऑप्शन नंबर डी सही है, प्रिज्म। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है उपयुक्त सभी पर। ऑप्शन नंबर डी सही है, चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ कट के क्षेत्र पर, चालक की प्रकृति पर। तो ऑप्शन डी सही है सभी। दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस द्वारा होता है? दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस के द्वारा होता है? तो उत्तल लेंस। ऑप्शन सी सही है, उत्तल लेंस। प्रश्न है, हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम कैसा तत्व है? तो अक्रिय। ऑप्शन नंबर ए सही है। आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? तो 18 वर्ग है। ऑप्शन नंबर डी सही है। जल का पीएच मान कितना होता है? जल का पीएच मान होता है 7, यानी कि उदासीन होता है। किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कासन कहलाता है, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कासन कहलाता है अवकरण। ऑप्शन नंबर बी सही है। वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं, वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, तंत्रिका एवं रसायन दोनों के द्वारा, तंत्रिका एवं रसायनों द्वारा। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, NH3। हृदय के वस्त्र को सिलिथिलिन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, डायस्टोल। इनमें किसके द्वारा अमीमा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, कूटपात। आयोडीन की कमी से रोग होता है, आयोडीन की कमी से रोग होता है घेंघा रोग। ऑप्शन नंबर डी सही है। किस प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत अपतित होती है? परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 90 डिग्री होगा। वायु का अपवर्तनांक वास्तव में होता है 1 से अधिक। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर और अधिकतम होता है अनंत। वोल्ट भी बराबर होता है जहां C कूलम, J जूल, A एम्पियर बराबर क्या होगा? तो जूल बटे कूलम होगा। ऑप्शन बी सही है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोज निकाला था? अरिस्टेड। ऑप्शन बी सही है। घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है 220 वोल्ट पर। लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं? 2। तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं?
पीतल। अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होगा? अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम और क्षारीय होता है 7 से अधिक और उदासीन होता है 7 के बराबर। दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु के मूलतः कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी सही है। दोस्तों जब आप सैलून जाते होंगे तो वहां जब आगे और पीछे समतल दर्पण लगा रहता है समांतर, तो वहां देखते होंगे इमेज जो है कि बहुत ज्यादा बनता है, कि अनंत बनता है। तो अगला प्रश्न है, यदि किसी अवतल दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो फोकस से वक्रता केंद्र की दूरी क्या होगी? तो दोस्तों बात वही है, यानी कि ध्रुव से फोकस और फोकस से ध्रुव पूछ रहा है, तो 25 सेंटीमीटर ही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। हीरे का अपवर्तनांक 2.4 है, हीरों में प्रकाश की चाल कितनी होगी? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है आपका, 1.2 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है? तो ऑप्शन नंबर सी m⁻⁻1। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, यानी कैसा दिखाई देता है? तो काला। ऑप्शन नंबर डी सही है। विद्युत मोटर प्रवर्तित करता है, विद्युत मोटर प्रवर्तित करता है तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में सही है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। विद्युतमय तार सामान्यतः होता है, विद्युतमय तार सामान्यतः होता है लाल रंग का। ऑप्शन बी सही है। विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है? विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, टंगस्टन का। वाट घंटा मात्रक है, वाट घंटा मात्रक है तो ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर डी सही है, ऊर्जा का। एक साधारण प्रिज्म कितने सतह से घिरे होता है? एक साधारण प्रिज्म कितने सतह से घिरा होता है? तो 5। ऑप्शन नंबर सी सही है।